राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको छठी की पूरी पूजा विधि बताएंगे कि आप लड्डू गोपाल की छठी बहुत आसान तरीके से कैसे मना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जन्माष्टमी पर्व का त्यौहार 26 अगस्त को मनाया गया है। तो उस हिसाब से हमें लड्डू गोपाल की छठी हमें 31 अगस्त को मनानी चाहिए। छठे दिन हम लड्डू गोपाल की छठी मनाते हैं। तो इस दिन आप लड्डू गोपाल को घी से आप लड्डू गोपाल की मालिश करिए। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर सी झांकी सजाई है, जहाँ पे हमारे कान्हा जी का झूला रखा हुआ है और बलून से मैंने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। तो छठी के दिन हमें ठाकुर जी को कढ़ी चावल का हमारे यहाँ भोग लगता है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से छठी मना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कलश की स्थापना करनी है, दिया जला लेना है, एक पीढ़ा रख लेना है, उसमें पीले या लाल कलर का कपड़ा बिछा लेना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप बहुत आसान तरीके से लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे मना सकते हैं। तो छठी के दिन आपको लड्डू गोपाल की घी से ज़रूर मालिश करना चाहिए, साथ ही उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कांसे की थाली ली है और ठाकुर जी को यहाँ पे विराजमान कर लिया है। तो चलिए अब हम ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करेंगे, क्योंकि हमें छठी के दिन ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। तो पंचामृत अभिषेक करने के लिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल या आपके पास यमुना नदी का जल है तो आप इन सभी चीज़ों से ठाकुर जी का बहुत अच्छे से अभिषेक करिए। तो हम अपने ठाकुर जी को बहुत ही प्यार से अभिषेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे छोटे से बाल गोपाल बहुत ही अच्छे से स्नान कर रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। तो इस तरीके से आप छठी का त्यौहार आप बहुत अच्छे से मना सकते हैं। छठी के दिन आपको ठाकुर जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। उनके लिए अच्छे अच्छे से नए वस्त्र धारण कराइए, उनका अच्छे से श्रृंगार करिए, उन्हें काजल लगाइए। काजल आपको छठी के दिन ठाकुर जी को ज़रूर लगाना चाहिए। और उन्हें मोर, मुकुट, इन सारी चीज़ों से उनका श्रृंगार करिए। उन्हें ठाकुर जी को हमारे बंसी बहुत प्रिय है। तो इस तरीके से चलिए हम अपने ठाकुर जी का बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे से श्रृंगार करेंगे। तो ये देखिए, ये ड्रेस हमने ठाकुर जी के लिए घर पे बनाई थी, तो मैंने ठाकुर जी को ये ड्रेस पहना दी है। और साथ ही आपको ठाकुर जी को तुलसी पत्र ज़रूर से अर्पित करना है। पुष्प अर्पित करिए, ठाकुर जी को धूप दिया दिखाइए। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। और ठाकुर जी को दूध से बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, पंचमेवा, इन सारी चीज़ों का भोग लगाइए। तो चलिए हम अपने ठाकुर जी को भोग हमने लगा दिया है। तो आप इस दिन चाहे तो आप इस दिन कढ़ी चावल का भोग ठाकुर जी को छठी के दिन आपको ज़रूर लगाना चाहिए। तो आज हमने अपने ठाकुर जी के लिए कढ़ी चावल और ये सारी चीज़ें घर में बनाई हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे तीनों ठाकुर जी का मैंने बहुत अच्छे से स्नान श्रृंगार कर दिया है और हमारे तीनों ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये वाले ठाकुर जी हमारे घर में अभी इस जन्माष्टमी में ये ठाकुर जी हमारे घर में पधारे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको हमारे ये वाले ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। तो हमने मीठे वाले पूए बनाए थे, क्योंकि आज छठी है। तो छठी का त्यौहार हमको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारे नंद गोपाल लाला का जन्म हुआ है। तो भादों का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इसी महीने में हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है। तो मम्मी ने मीठे वाले पूए बनाए थे ठाकुर जी के भोग के लिए। तो छठी के दिन आप अच्छे पकवान बनाइए, ठाकुर जी का भोग लगाइए। साथ ही मम्मी ने मीठे में ये साबूदाना की खीर बनाई है ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी को दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत ही अधिक प्रिय हैं। तो ये हमने भोग के लिए खीर बनाई है।
साथ ही छठी के दिन ठाकुर जी को कढ़ी चावल भी इस दिन बनती है। तो हमारे यहाँ छठी के दिन ठाकुर जी को कढ़ी चावल का भोग लगता है। तो ये हमारे यहाँ ठाकुर जी के भोग के लिए कढ़ी चावल बना है। तो आपको ठाकुर जी को भोग समर्पित करना है और भोग में आपको तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करिए, तभी हमारे ठाकुर जी भोग ग्रहण करते हैं। तो चलिए आप ठाकुर जी को हम भोग लगा देते हैं। इस तरीके से आप छठी का त्यौहार बहुत धूमधाम से अपने घर में आसान तरीके से मना सकते हैं। तो चलिए अपने तीनों लाला को हम भोग लगा देते हैं। और साथ ही छठी के दिन इस बार मैंने अपने ठाकुर जी के लिए कुछ ज्वेलरी लाई है। तो ठाकुर जी को मैंने इस बार उनके हाथ के कंगन लिए थे और गले के लिए चैन मैंने ठाकुर जी को इस जन्माष्टमी में अपनी तरफ से गिफ्ट की। और आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।